In this video lecture we will study about motional EMF. Okay? यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे हम एक मोशनल EMF का या मोशनल EMF के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करें। अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्रॉस, इसका मतलब होता है ऑन टू द पोल, इस तरीके से बाहर से अंदर जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक सेमी सर्कल है, ओके, क्लोज लूप, दैट मीन्स क्लोज लूप। जो फिलहाल जो स्टार्टिंग में ये इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है और हमें देखना है कि अगर इसको हम रोटेट कराते हैं, दैट मीन्स ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट के चारों तरफ इसे रोटेट कराते हैं इस तरीके से, ओके, इस पर बात बात करेंगे, केवल इसे घुमा रहे हैं। तो जैसे ही हम इसे रोटेट कराते हैं तो इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। पहली चीज, क्यों इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा किस तरीके से होगा, ये सारी चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, जैसे हमने इसे रोटेट कराया तो रोटेट कराने के बाद सपोज अगर हम एक और डायग्राम बना लेते हैं, ये स्टार्टिंग स्टेज है। और हमने जब ये रोटेट थोड़ा सा करा दिया, यानी आफ्टर सम टाइम एट इंस्टेंट टाइम टी, किसी एक क्षण टी टाइम, ये जो सेमी सर्कल था ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये इस पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है। पहले ये यहाँ था, इसे जैसे हमने इस तरीके से रोटेट किया तो ये ऐसे, तो ये कुछ इस तरीके से। अब इसके इस वाले पार्ट थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, ये जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो इस वाले पार्ट में पहले इसमें कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं था और अब इस वाले पार्ट में कुछ मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिल जाएगा, इतने से पार्ट, पूरे में अभी भी नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या है, इतने से पार्ट में हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इसमें एंटर होना स्टार्ट हुआ तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड एंटर होना स्टार्ट हुआ तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते हमें एक करंट मिलेगा, इसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, ओके, जिसे हम आई डैश से यूज, तो हमें करंट मिलना स्टार्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये हम देखेंगे। तो हमें पता है कि ये जो करंट होता है ये हमेशा उस चीज का अपोज करता है जहां से ये निकल रहा है, जिसकी वजह से ये बन रहा है। किसकी वजह से बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बढ़ने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इस तरीके से जा रहा है। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी कि ये इस मैग्नेटिक फील्ड को घटाए, इस वाले मोशन के थ्रू इस मैग्नेटिक फील्ड को घटाएंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड कब घटेगा? मैग्नेटिक फील्ड जब घटेगा जब इसमें करंट उस तरीके से होगा कि जो करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाए। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन ऐसे रखते हैं, आई डैश दिखाई दे रही है आपको, एंटी क्लॉकवाइज, फिलहाल ऐसे, देन ऐसे, फिर दोबारा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस करंट के थ्रू वो बाहर की तरफ होगी और ये वाला करंट जिस मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है वो अंदर की तरफ, यानी जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो अंदर की तरफ है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करने के लिए बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, ओके। ये फिजिक्स बोलते हैं इस चीज को। तो अब इसमें करंट प्रोड्यूस होने लगा जिसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। समझ में आया होगा क्यों करंट प्रोड्यूस हुआ? जैसे जैसे ये इसमें जाएगा वैसे वैसे करंट प्रोड्यूस होता रहेगा, ओके। अब अगर एक कंडीशन हम ऐसी मानते हैं कि ये तो किसी टाइम पर था, अगर ये पूरा जैसे यहाँ पर है इस तरीके से घूमता 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 इस ऐसे बन जाए, इधर आ गया, ठीक है। तो इसमें अब इसमें मैक्सिमम फिलहाल यहाँ पर आकर इसके अंदर काफी सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें देखने को, यानी ये पूरी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना यहां तक इसमें करंट बनता है। इसके बाद यहां तक करंट फ्लो हो रहा है हमारा आई डैश
उसकी डायरेक्शन हमें ये दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दें, जैसे ये बाहर निकलेगा, जैसे ही ये बाहर निकलेगा, बाहर कैसे, अगर हम माने कुछ टाइम बाद, बहुत ध्यान से देखने की चीज़ है, बहुत ध्यान से देखने की चीज़ है, हमने माना कि किसी टाइम में, क्योंकि ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, कुछ टाइम बाद ऐसे ये यहाँ पर है, अब इतना पार्ट जिसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट अभी प्रोड्यूस हो रहा है, अब क्या है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो रहा है। ध्यान से सुनो, करंट अभी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अब पर करंट प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो रहा है। पहले क्या था, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, ये लगातार अंदर जा रहा था, इसके रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था। अब क्या है, इसके रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, तो प्रोड्यूस तो अब भी होगा इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट हमें अब भी मिलेगा, ओके, इंड्यूस करंट, लेकिन अब इसका जो रीजन है इंड्यूस करंट का वो बदल जाएगा। पहले क्या था, पहले इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड को घटा रहा है। अब क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, इसके रीजन में मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, इसको जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट की, वो आपकी क्लॉकवाइज करनी पड़ेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, इस तरीके से, ये इसमें दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे ही इसकी डायरेक्शन होगी तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, कौन से किससे मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड से, जो ये करंट बन रहा है उससे भी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। क्यों, क्योंकि अब ये करंट को बैलेंस करना चाहता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करना चाहता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, जो उसे कम होने को घटाना चाहता है, ये बढ़ाना चाहता है, ठीक है। ऐसे कब तक होगा, इसकी ये डायरेक्शन कब तक रहेगी, जब तक ये पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं आएगा। फिर जैसे एंटर करेगा फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर एग्जिट करेगा फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटर करेगा एंटी क्लॉकवाइज, यही चलता रहेगा। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करें। फर्स्ट हाफ साइकिल में जो करंट मिला वो इस तरीके से, फिर ये कांस्टेंट हो गया, फिर अगली हाफ साइकिल में जो करंट मिला वो इस तरीके से मिला, फिर ये कांस्टेंट हो गया, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट मिला कुछ इस तरीके से, फिर ये कांस्टेंट हो गया। तो ऐसे ही चलता है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो जितना हम घुमाते जाएंगे हमें करंट मिलता जाएगा। ये हमने इसके बीच में क्या लगातार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पहले क्या था, इसके चेंज होने से हमें इंड्यूस करंट मिला, आई करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट इतना ही रहेगा कांस्टेंट। जैसे ही अब एंटर हो गया, पूरी तरीके से एंटर हो गया, तो हमें करंट मिल गया, मतलब ये करंट मिल रहा है। जैसे ही एग्जिट होना स्टार्ट हुआ, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई पूरी तरीके से, करंट अब भी मिल रहा है, लेकिन करंट की डायरेक्शन सेम रेशो में हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई पूरी तरीके से। तो एक बार करंट हमें इस तरीके से मिला, देन करंट हमें इस तरीके से मिला, फिर करंट हमें इस तरीके से मिला। ओके बच्चों, तो ये मोशनल ईएमएफ का ही कंसेप्ट है। तो क्वेश्चंस कैसे भी बन सकते हैं, बहुत सारे तरीके से हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमारे पास एक स्लाइडिंग कंडक्टर है इस तरीके से, इसे हमने रेजिस्टेंस से ऐड किया हुआ है R, यहाँ पे एक कंडक्टर है, ओके, जिसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है। इस कंडक्टर को हम मोशन प्रोवाइड कराते हैं इस डायरेक्शन में, ओके, v वेलोसिटी से। तो अब जब हम इसे मोशन प्रोवाइड करा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तब हमें बताना है कि कितना ईएमएफ जनरेट हुआ, कितना, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से करंट जनरेट हुआ इस पोर्शन, ओके। जैसे हमने इसे मोशन कराना स्टार्ट करा तो इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। हमें पता है ईएमएफ कितना होता है, ईएमएफ होता है VVL, L क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड, इतना ईएमएफ जनरेट होगा, जिसे हम स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं। E की वैल्यू आ गई VVL, ओके। अब हम बात करें इस ईएमएफ से जो I जनरेट होगा, इंड्यूस करंट जिसे बोलते हैं, वो कितना होगा, E अपॉन रेजिस्टेंस, ओके। E कितना है हमारा VBL और
रेजिस्टेंस कितना है देखेंगे। आर रेजिस्टेंस तो इस कॉइल में है, यानी ये जो हमारे पास रॉड है, और कैपिटल आर रेजिस्टेंस इसमें है। तो ये हमारा हो गया आर प्लस कैपिटल, ये आई। ओके और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की तरफ ऐसे, ये आई होगा। इसके साथ साथ एक चीज और हम ऐड कर सकते हैं इसमें, कि जैसे ही इस पर मोशन हो रहा है इधर की तरफ, तभी एक फोर्स लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडक्टर है जो मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है आई बी एल, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा हमारा 1। आई हमारा कितना है? बी बी एल, आई की वैल्यू इनटू बी एल, ये वाला बी एल, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ इस पर, किस पर? इस ब्लॉक पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, यानी हमने उसे मोशन कराया उधर की तरफ और इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। ध्यान रखो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस तरीके से, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमारी पीछे की तरफ। ओके, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमारी पीछे की तरफ किस तरीके से होगी? उसके लिए हम राइट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज करेंगे। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारा करंट, मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो ये वाली फिंगर हमारी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ये फोर्स हमारा यहाँ से आ गया। तो इस तरीके से इस ब्लॉक पर फोर्स लगेगा और ये कुछ टाइम बाद खुद ऑटोमेटिकली रेस्ट में आ जाएगा। यानी हमने जो इसे फोर्स देकर इसे मोशन कराया था, वैसा ही एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगा जो इसे रेस्ट में लाना चाहिए, तो जिससे हम एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इसे पुश किया और ये लगातार फिर चलता ही रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर ऐसा होने लगा। हमने इसे पुश किया, ये अपना पुश होना स्टार्ट हुआ, इसने एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक करंट प्रोड्यूस किया, जिससे इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, लेकिन जिसकी डायरेक्शन अपोजिट थी, जो हमारे फोर्स को अपोज करेगा लगातार, और एक पॉइंट पर इसे पूरी तरीके से रेस्ट में ले जाएगा अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते। यदि हम इतना ही फोर्स इस पर अप्लाई कर देते हैं एक्सटर्नल, जिसकी वैल्यू एफ एक्सटर्नल अगर हमारे मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है, तब जो हमने वेलोसिटी दी थी इसे v, वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो लगातार इसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, वो नहीं रुकेगा अगर हम इतना ही फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना इससे फोर्स मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स उसे पूरी तरीके से खत्म कर देगा। तो ये वेलोसिटी जो हमने उसे इनिशियली दी थी, वो लगातार उसमें कंटिन्यू कर देगा। ओके बच्चों, ठीक है, इस वाले वीडियो लेक्चर में थैंक यू।